आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियस बोन के बारे में। ठीक है, तो ये जो बोन होती है ये हमारी फोरआर्म जो होती है ना, उसकी ये लेटरल बोन होती है, मतलब बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में आते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन है ना, तो इसमें क्या है कि हाथ इसने इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे खोल रखा है। तो ये जो बाहर की तरफ, इधर की तरफ जो बोन है ना, ये रेडियस है। और ये जो अंदर की तरफ बोन होगी यहाँ पर इस फोर आर्म में, ये फोर आर्म है, ये ऊपर वाली आर्म है, तो ये फोर आर्म में अंदर की तरफ जो बोन होगी वो अल्ना होगी, और बाहर की तरफ जो बोन होगी वो रेडियस होगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर आर्म का जनरल इंट्रोडक्शन है, मतलब हमें पता होना चाहिए ना उसकी पोजीशन किधर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी रेडियस का जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम इसे याद कैसे रखें, इसको थोड़ा शक्ल देख के कि हम वाइवा में पहचान लें। वो हम कैसे याद रखें कि रेड कैप से याद रखते हैं। ठीक है, देखो इसने ये टोपी पहन रखी है, डिस्क शेप टोपी पहन रखी है इनने। ठीक है, तो आर फॉर रेडियस, रेड से रेडियस, और कैप से इनने इस तरीके से कैप पहन रखी है, तो आप रेड कैप से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसका पढ़ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लेटरल बोन होती है हमारी फोर आर्म की, और हमारे जैसे हमारे जो लिम्स होते हैं ना, लिम्स में जो लोअर लिम्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो ऊपर वाली बोन होती है फीमर। ठीक है, फीमर किसके होमोलोगस थी, ह्यूमरस के। ठीक है, और नीचे जो होती है वो टीबिया होती है। ठीक है, टीबिया जो होती है वो रेडियस के होमोलोगस होती है, और दूसरी होती है फिब्यूला। ठीक है, लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती हैं, फीमर, टीबिया और फिब्यूला। ठीक है, तो जो हमारी रेडियस बोन होती है ना, वो टीबिया के होमोलोगस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपर राउंड एंड, लोअर ब्रॉड एंड विद स्टेलॉइड प्रोसेस एंड शाफ्ट। ठीक है, तो जनरली मतलब हम इसके पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो राउंड है और डिस्क शेपेड है। उसके बाद इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो शाफ्ट है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये शाफ्ट है। उसके बाद ये इसका लोअर एंड है। ठीक है, लोअर एंड में क्या है, लोअर एंड आप देख रहे हो ना, इधर से ब्रॉड है। ठीक है, और इधर नीचे को क्या निकल रहा है, स्टेलॉइड प्रोसेस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, स्टेलॉइड प्रोसेस निकल रहा है। ये आगे से हमारी बोन है और ये पीछे से बोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम कैसे बताएंगे कि हमारी बोन को हमने सही पकड़ा है या हमने सही नहीं पकड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए साइड डिटर्मिनेशन आता है। साइड डिटर्मिनेशन में आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है अपर एंड राउंडेड, डिस्क शेप्ड, हेड नैरो, नेक lower and expanded with styloid process, close to neck bears radial tuberosity। ठीक है, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इसका जो हेड होने वाला है वो राउंड होने वाला है और डिस्क शेप्ड होने वाला है। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या है, ऐसे इसका जो एंड है वो ब्रॉडन है। ठीक है, एक्सपेंडेड इसका एंड है, और इसका जो एंड है ना उसमें ऐसे करके एक नीचे प्रोसेस निकल रहा है, जिसको कि अपन स्टेलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। फिर इसकी जो नेक है वो बहुत पतली सी है, और नेक के पास नीचे क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ये एक उभार होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी, जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आता है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोअर एंड एंटीरियर सरफेस हैव थिक प्रोमिनेंट रिच, posterior surface have 4 grooves for extensor tendon। ठीक है, देखो ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा आगे वाला जो सरफेस है दिस इज एंटीरियर सरफेस, जब हम सामने से बोन को देख रहे हैं, और ये है पोस्टीरियर सरफेस, जब हमने बोन को क्या कर दिया, हमने बोन को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर एक शार्प रिज है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ढलान, एक रिज देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंटीरियर साइड पे बोन की,
और पोस्टीरियर साइड पे आपको 4 ग्रूव देखने को मिल रहे हैं। ये फर्स्ट ग्रूव हो गया, ये सेकंड ग्रूव हो गया, ये थर्ड ग्रूव हो गया एंड दिस इज फोर्थ ग्रूव। ठीक है, और यहाँ पर एक उभार है बीच में जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लोअर एंड पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी एक उभार है, ठीक है, हमारी बोन में, रेडियस बोन में पीछे की साइड, कौन सी, पोस्टीरियर साइड, इस साइड ये उभार है, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बोला जा रहा है मीडियल बॉर्डर शार्पेस्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी बॉडी की तरफ जो हिस्सा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसकी जो तरफ, बॉडी की तरफ जो हिस्सा होता है वो मीडियल होता है, बॉडी से दूर जाते हुए जो हिस्सा होता है वो लेटरल होता है। तो ये जो हिस्सा हुआ ये बॉडी के पास हुआ, सपोज यहाँ पे बॉडी है, बॉडी के पास ये हिस्सा है, तो ये साइड मीडियल हुई और बॉडी से दूर जाती हुई साइड, ये साइड लेटरल हुई। ठीक है, तो इतना हमें समझ आता है कि ये मीडियल है साइड, ये लेटरल साइड है। और ये जो मीडियल साइड है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी बोन की शार्पेस्ट होती है। सारी साइड्स में जो मीडियल साइड होती है ये शार्पेस्ट होती है आपकी रेडियस वाली बोन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आते हैं फीचर्स इस बोन के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपर एंड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपर एंड में आपके 2 मेजर पोर्शन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आपका हेड, ठीक है, एक तो आपका क्या आ जाता है, हेड, और दूसरा आपका आ जाता है रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, हेड और रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो हेड इसका मैंने अभी बताया डिस्क शेप होता है और कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ फिट होकर ये एल्बो जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, हमने ह्यूमरस एंड के जो लोअर एंड था उसमें पढ़ा था हमने, एक गोल गोल हिस्सा होता है कैपिटुलम। ठीक है, तो अब हमें एल्बो जॉइंट बनाना है। ठीक है, इस रेडियस बोन के ठीक ऊपर ह्यूमरस बोन होने वाली है। ठीक है, अब हमें बनाना है जॉइंट, मतलब हमें जोड़ना है रेडियस और ह्यूमरस बोन को, तो उसका कोई पार्ट इसमें फिट होना चाहिए। तो कैपिटुलम उसका पार्ट होता है, ठीक है, जो हेड में आके फिट हो जाता है और वो इसके साथ जॉइंट बना लेता है। ठीक है, तो कैपिटुलम वाला पार्ट क्या होगा, कैपिटुलम वाला पार्ट रेडियस के हेड में आकर फिट हो जाएगा। ह्यूमरस का कैपिटुलम वाला पार्ट रेडियस के हेड में आकर फिट हो जाएगा और जॉइंट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, कौन सा जॉइंट बनाएगा, एल्बो जॉइंट बनाएगा। ठीक है, फिर सर्कमफेरेंस ऑफ हेड फिट्स इनटू द सॉकेट बाय रेडियल नॉच ऑफ अल्ना टू फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, क्या होता है कि जो अब 2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि जो रेडियस है उसमें अल्नर नॉच प्रेजेंट होगी या नीचे की तरफ। ठीक है, और जो अल्ना है उसके अंदर रेडियल नॉच प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली नॉचों में क्या होता है, नॉच में ये लोग आपस में बोन्स फंस जाती हैं। ठीक है, नोच एक बेसिकली एक गड्ढा होता है जिसमें दूसरे बोन का उभार फंस जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी नॉच प्रेजेंट होने वाली है, रेडियस में अल्ना नॉच। ठीक है ना, रेडियस में अल्ना नॉच होगी और अल्ना बोन में कौन सी नॉच होने वाली है, रेडियल नॉच। तो इसका जो हेड है, ठीक है, आपको पता है ये दोनों बोन्स बराबर में होती हैं, रेडियस के बराबर में अल्ना होती है। ठीक है, तो इसका जो हेड है ना ये उस नॉच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अल्नर नॉच है तो इसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, इसका हेड, तो हमने अपर पार्ट में ये वाली बातें ध्यान रखने वाली थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी की। ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी लाइज बिलो मीडियल पार्ट ऑफ नेक, पोस्टीरियर रफ एंड एंटीरियर स्मूथ। ठीक है, तो अपन को क्या बात ध्यान रखनी है कि देखो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ना आगे की तरफ वो सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, स्मूथ होगा, मुलायम, और पीछे की तरफ से क्या होता है जब आप उसको बोन को उल्टा करोगे तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट रफ हो जाता है। कैसा हो जाता है, रफ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर्स की।
ठीक है, ये हम शाफ्ट को देख रहे हैं। अब हम शाफ्ट के बॉर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो शाफ्ट में आपके 3 बॉर्डर होते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट शाफ्ट नॉट लोअर एंड। ठीक है, शाफ्ट में क्या होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, जिसमें पहला होता है एंटीरियर बॉर्डर, oblique in upper half and vertical in lower half of shaft, lowest part is crest like। ठीक है, तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं, देखो ये जो साइड होती है मीडियल होती है, तो यहाँ पर कौन सा बॉर्डर होना चाहिए, मीडियल बॉर्डर, राइट। ये जो साइड होती है ये लेटरल हो गई। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉडी है, तो ये बॉडी के पास वाली साइड है, तो ये मीडियल साइड है। ठीक है, और ये जो साइड है ये बॉडी से दूर जाती हुई है, तो ये कौन सी हो गई, दिस इज लेटरल साइड। ठीक है, अब क्या है हमारा, एक तो मीडियल साइड हो गई तो मीडियल बॉर्डर, लेटरल साइड हो गई तो लेटरल बॉर्डर। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर, मतलब जो हम सामने से देखते हैं, ठीक है, सामने से देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर होता है। अब इस बोन में शुरुआत में जो आपका एंटीरियर बॉर्डर होता है वो आप देख रहे हो ऐसे ऑब्लिक तिरछा होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम तक पहले वो तिरछा रहेगा, उसके बाद वो यहाँ से आके नीचे वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, यही पहले पॉइंट में दे रखा था। ठीक है, वर्टिकल हो जाता है और नीचे जाते जाते वो क्रेस्ट लाइक हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपन के पास पोस्टीरियर बॉर्डर, मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, अपर पार्ट इज नोन एज पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन। ठीक है, अब आप पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब जब आपने बोन को उल्टा कर दिया, ठीक है, आपने बोन को उल्टा कर दिया तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर मिल गया। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर मिल गया। अब पोस्टीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ क्या बनाता है, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन बनाता है। नीचे से तो ऐसे ही है, ठीक है, वर्टिकल है, बट ऊपर की तरफ ये एक तिरछी सी लाइन बनाता है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। और जब आप इसको ऐसे घुमा के देखते हो ना, जैसे आगे की तरफ से ये ऐसी दिख रही है, ठीक है, और बोन को पीछे कर दिया तो ये ऐसी दिख रही है, तो बिल्कुल ये मिरर इमेज लग रही है, जैसे आप इसे शीशे में देख रहे हो, तो ये एंटीरियर ऑब्लिक रिज की बिल्कुल मिरर इमेज की तरह लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीडियल और इंटोरिशियस। मीडियल को अपन इंटोरिशियस भी बोलते हैं, इंटोरिशियस बॉर्डर। ठीक है, तो इसका जो बोन का मीडियल बॉर्डर जो होता है वो बिल्कुल शार्पेस्ट होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी से पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच तक, अल्नर नॉच से नीचे जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो ऊपर नेक हो गई, यहाँ से मीडियल बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये बिल्कुल यहाँ पर आपकी अल्नर नॉच होती है। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ से रेडियल ट्यूबरोसिटी से अल्नर नॉच के नीचे तक ये जा रहा है आपका मीडियल बॉर्डर। ठीक है, फिर ये 3 बॉर्डर हमारे शाफ्ट के थे, तो आपको शाफ्ट में बेसिकली 3 बॉर्डर देखने हैं। अपर एंड में आपको हेड और रेडियल ट्यूबरोसिटी देखनी है और आपको शाफ्ट में 3 बॉर्डर देखने हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब हम सरफेसेस की बात करते हैं, ये भी आपके शाफ्ट के ही सरफेस हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 3 बॉर्डर है तो 3 सरफेस होने चाहिए। ठीक है, एक तो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस आपका कहाँ होगा, तो यहाँ पर एंटीरियर सरफेस होगा। ठीक है, एंटीरियर सरफेस कहाँ पर होगा आपका, एंटीरियर सरफेस लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर मीडियल बॉर्डर है तो यहाँ पर आपका एंटीरियर बॉर्डर हो गया और ये मीडियल बॉर्डर हो गया इस साइड। तो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में क्या हो गया आपका, एंटीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, एंटीरियर सरफेस होगा। ठीक है, जो आप आगे की तरफ से देख रहे हो। फिर पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, अब ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, तो पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में कौन सा सरफेस हो गया आपका, पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया। अब लेटरल सरफेस कब होगा, लेटरल सरफेस होगा पोस्टीरियर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। अभी तक हम एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस देखे, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस देखे। अब लेटरल सरफेस जो होने वाला है वो पोस्टीरियर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, और आगे की साइड आपका एंटीरियर बॉर्डर होगा, तो उसके बीच का जो सरफेस हो गया वो क्या हो गया, वो लेटरल सरफेस हो गया। ठीक है,
तो ये आपके सरफेसेस थे। अब लोअर एंड में अगेन आपके 5 सरफेसेस आते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लोअर एंड में एंटीरियर सरफेस आएगा, ठीक है। एंटीरियर सरफेस आ गया जो आप सामने से देख रहे हो, ठीक है। ये आपका एंटीरियर सरफेस हो गया जो आप सामने से देख रहे हो। फिर एंटीरियर सरफेस पे क्या होगा, थिक प्रोमिनेंट रिज होगा जहाँ से रेडियल आर्टरी पाल्पेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये थिक प्रोमिनेंट रिज हो गया और यहाँ से क्या करने वाली है, रेडियल आर्टरी पाल्पेट करने वाली है, ठीक है। फिर अपन को क्या पढ़ना है, पोस्टीरियर। देखो पोस्टीरियर मतलब जो अपन ने बोन को उल्टा कर दिया, ठीक है। जब अपन ने बोन को उल्टा कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, लोअर एंड का ये पोस्टीरियर सरफेस आ गया, ठीक है। इसमें 4 ग्रुप्स के लिए जगह प्रेजेंट है। ये फर्स्ट ग्रुप जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस पर है। फिर सेकेंड ग्रुप आ गया आपके पास। फिर ऑब्लिक ग्रुप, ये तिरछा ग्रुप होता है, इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं और ऑब्लिक ग्रुप भी बोलते हैं। फिर ये फोर्थ आ गया, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे आपका डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर भी प्रेजेंट होगा, ये एक उभार होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और ये किसके लिए हैं, ये जैसे ये जो 4 ग्रूव हैं, ठीक है, और ये जो है ये किस लिए है, इनका पर्पस क्या है कि ये एक्सटेंसर जो टेंडेंस होते हैं ना हमारे, मतलब मसल को दूर जाने के लिए, एक्सटेंशन इस मसल बॉडी को दूर, बॉडी पार्ट का दूर जाना, और फ्लेक्शन इस पास आना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे टेंडन लगे होते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन, तो उन्हें हम एक्सटेंशन टेंडन्स बोलते हैं। तो वो इन पार्ट्स में आके लगते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास मीडियल बॉर्डर ऑक्यूपाइड बाय रेडियल नॉच फॉर द हेड ऑफ अल्ना टू फॉर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये देखो ये मीडियल सरफेस हो गया, ठीक है, इसका ये मीडियल सरफेस हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अल्नर नॉच होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाली है, अल्नर नॉच प्रेजेंट होने वाली है, और अल्ना का जो हेड है वो इस अल्नर नॉच में आके फिट होने वाला है और आपका रेडियो अल्नर जॉइंट बनने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर आपका इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनने वाला है, ठीक है। देखो दो रेडियो अल्नर जॉइंट बनते हैं, एक तो ऊपर की तरफ बन रहा है जब रेडियस का हेड अल्ना में प्रेजेंट रेडियल नॉच में फिट हो रहा है। आई रिपीट, जब रेडियस का हेड रेडियल नॉच में फिट हो रहा है तो आपका सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा है, और जब अल्ना का हेड फिट होगा रेडियस के अल्नर नॉच में, ठीक है, जब अल्ना का हेड अल्नर नॉच में फिट होगा तो आपका इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है लेटरल सरफेस, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो इधर की तरफ जो है, ये जो लेटरल सरफेस है, ये जो है ये लेटरल सरफेस नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, ये स्टेलॉइड प्रोसेस बना रहा है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस नीचे की तरफ जाके क्या बनाएगा, स्टेलॉइड प्रोसेस बनाएगा, ठीक है। फिर आपके पास इन्फीरियर सरफेस हो गया। इन्फीरियर सरफेस क्या होता है, जो इसका नीचे वाला सरफेस होता है ये ट्राइंगुलर एरिया फॉर्म करेगा स्कैफॉइड बोन के लिए, मतलब जब आप बोन को नीचे की तरफ से देखोगे ना तो वो एक ट्राइंगुलर एरिया फॉर्म करता है जिसपे स्कैफॉइड बोन आके अटैच होती है, और मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया बनाता है जहाँ पे ल्यूनेटेड बोन आके अटैच होती है, ठीक है। मतलब एक तरफ से ट्राइंगुलर एरिया बनेगा और एक तरफ से थोड़ा क्वाड्रेंगुलर, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर एरिया बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर अपनी बोन का स्ट्रक्चर देखा, अपन ने अपर एंड देखा, साइड डिटर्मिनेशन देखा, इंट्रोडक्शन देखा, अब सरफेसेस देखे और लोअर एंड, शाफ्ट के सरफेसेस देखे और लोअर एंड देखा, ठीक है। तो अटैचमेंट्स हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, और आपको जल्दी से, मतलब आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको अटैचमेंट आगे समझ में आएंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।